1 अप्रैल 2025 से एक नया कानून खत्म होने के लिए जा रहा है, जो कि टोटली जनता के हित में था। और अफसोस की बात यह है कि मोस्टली जनता को इस कानून के बारे में पता ही नहीं है, और 1 अप्रैल 2025 के बाद पता चलेगा, फिर अफसोस होगा कि हमारे हित में एक ऐसा कानून भी था जिसका हमने मोस्टली हम यूज ही नहीं कर पाए। और वो जो कानून था वो था जी मुनाफाखोरी का कानून। मुनाफाखोरी यानी अगर आपसे कोई हद से ज्यादा भी मुनाफा लेता है, हद से ज्यादा अगर आपसे कोई प्रॉफिट कमाता है, तो आप उसकी भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, उसके ऊपर भी आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। जैसे आप कभी अगर सिनेमा घर में गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि जो 10-20 रुपए का जो कोल्ड ड्रिंक का गिलास हमको बाहर मिल जाता है, वहां पे 200-300 का मिलता है। हद से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया आपसे। एक जो 20-30 रुपए का जो पॉपकॉर्न का बैग जो हमको बाहर मिल जाता है, वही बैग वहां पे 400-500 रुपए का मिलता है। हद से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। वो कहते हैं ना कि मजबूरी का फायदा उठाना, शायद वो वाला काम किया, तो उसकी भी शिकायत हम दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे भारत में कानून है मुनाफाखोरी। लेकिन अफसोस ये है कि ये कानून 1 अप्रैल 2025 से खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो फिर दादागिरी चलेगी। अब तक जो गर्दन पे चाकू लग रही थी, फिर तलवार लगेगी। अब तक पॉपकॉर्न का बैग 400 मिल रहा था, फिर 800 में मिलेगा, है ना। या फिर सरकार कुछ और नया भी लेके आ सकती है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 तक तो हमारे पास ये कानून है ही, तब तक तो हम इसका यूज कर ही सकते हैं। अभी भी हमारे पास में 6-7 महीने तो बचे हैं, तब तक हम इस कानून का यूज कर सकते हैं। अब इस कानून का यूज आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप किसी की शिकायत दर्ज करवा सकते हो, वो सारी चीजें बताता हूं। लेकिन एक चीज और भी है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको प्रोडक्ट तो पहले बेच देंगी 1 अप्रैल 2025 से पहले, लेकिन मुनाफा वो आपसे बाद में भी ले सकती हैं। लाइक जैसे अगर आपने, जैसे अब जो नई महिंद्रा थार आने वाली है, अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से पहले उसको बुक करवा दिया, आपको लगा कि कंपनी ने मेरे को 13 लाख रुपए में गाड़ी दे दी, लेकिन गाड़ी आपको 3-4 महीने के बाद मिलेगी। पहले बुकिंग होती है, सबको पता है। और तब तक 1 अप्रैल 2025 चला जाएगा और ये कानून भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद में आपकी गाड़ी की डिलीवरी मिल रही है और महिंद्रा कंपनी कहती है मैं तो ये गाड़ी 15 लाख की दूंगी, आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कानून तो खत्म ही कर दिया भारत सरकार ने, मुनाफाखोरी वाला। तो अगर वो अपने प्राइस बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक मुनाफाखोरी का कानून है जो 1 अप्रैल 2025 से खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो चीज देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई आपसे 1 अप्रैल 2025 तक अगर कोई आपसे अब हद से ज्यादा पैसा ले रहा है किसी चीज का, आपको लग रहा है कि भाई ये तो हद से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, चाकू नहीं ये तो पूरी तलवार चला रहा है, तो आप उसकी शिकायत के लिए क्या कर सकते हो। पहले मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ। एक जो अपना जीएसटी एक्ट है ना, जीएसटी एक्ट 2017, उसकी एक धारा होती है 171। उस 71 के 171 के अंदर यही बताया कि अगर कोई हद से ज्यादा आपसे मुनाफा लेता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। शिकायत जो दर्ज होती है वो अधिकारी के सामने 133 के तहत में होती है। इसी एक्ट के तहत में कितना जुर्माना लग सकता है, तो इसके तहत में 171 के तहत में जितना भी आपसे मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे का 10% तक उस कंपनी को क्या देना पड़ सकता है जी, जुर्माना देना पड़ सकता है। और जितना मुनाफा ज्यादा आपसे कमाया है उसका पैसा भी उसको क्या करना पड़ सकता है, रिफंड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक सजा का प्रावधान था। लेकिन 133 के अंदर जो हम शिकायत दर्ज करवाते हैं अधिकारी के सामने, अधिकारी के पास में थोड़ी और एक्स्ट्रा पावर भी है। ये 3 काम और भी कर सकता है। पहला काम तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपसे कमाया, जितना भी हद से ज्यादा मुनाफा कमाया, जैसे मैंने बताया ना कि जो चीज हमको 50 रुपए में नेचुरली मिल जाती है वो वहां पे 500 की मिल रही है, तो 450 का फर्क आ गया। अब एक आदमी के साथ किया है तो मतलब औरों के साथ भी किया होगा। तो अधिकारी क्या कर सकता है, जितना भी उसने मुनाफा कमाया है हद से ज्यादा, और जिस दिन से कमाना स्टार्ट किया यानी कि जिसकी शिकायत के ऊपर, उस दिन से उसका सारा पैसा वापस उसको लौटा सकता है। ऑर्डर दे देगा कंपनी को कि इसका सारा पैसा वापस करो जितना भी तुमने एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया है, और उसके ऊपर 18% ब्याज भी दो। अगर आपने 6 महीने पहले किसी कंपनी से कोई माल खरीदा था और हद से ज्यादा पैसा आपसे वसूला, तो तब से लेके अब तक आप 18% ब्याज भी ले सकते हो अपनी पूंजी पे। साथ में क्या कर सकता है, ये अधिकारी उसके प्राइस फिक्स कर सकता है कि आज के बाद पॉपकॉर्न जो है 20 रुपए से ज्यादा के नहीं बेचने, 50 से ज्यादा के नहीं बेचने, जो भी है। मैं तो ये चीज एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अधिकारी उस चीज के प्राइस भी फिक्स कर सकता है। और तीसरी बात क्या कर सकता है, उसकी फर्म को क्या कर सकता है जी, कैंसिल कर सकता है उसके रजिस्ट्रेशन को, यानी कि फिर वो फर्म भी हमेशा के लिए बंद कर सकता है। एक अधिकारी के पास में पावर होती है। तो एक जो आपका जीएसटी लेवल का अगर कोई इंस्पेक्टर है तो वहां उसके सामने भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। 133 के तहत हम शिकायत दर्ज करवाते हैं, और जो मुकदमा है वो आपका 171 में जाके इसकी शिकायत तो जो बन जाएगी। तो ये एक मुनाफाखोरी का कानून था जी। ठीक है, मोस्टली जनता को नहीं पता होता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, हम फील कर लेते हैं कि यार इसने तो मजबूरी का फायदा उठाया, मजबूरी में इसने ऐसा किया कि इसको पता लग गया मैं मजबूर हूं, मेरे को चीज लेनी है। तो ये मजबूरी का फायदा उठाना भी इंडिया के अंदर क्या है, ये गलत है ना।
अब जो जिस दिन शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं उस दिन शराब फिर ब्लैक में मिलने लग जाती है, तो हद से ज़्यादा मुनाफा हो गया। जिस प्रदेश के अंदर शराब बंद है वहाँ पे शराब हद से ज़्यादा पैसों में मिलती है, ये भी क्या है, ये भी एक मुनाफाखोरी है। तो नॉर्मल सी बात ये है कि अगर कोई चीज़ हमको प्रोवाइड होती है किसी रेट पे तो उससे मिलती जुलता प्राइस आप रखिए, उससे हद से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और हद से ज़्यादा रखोगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, मुनाफाखोरी आ जाएगा। लेकिन अफसोस क्या है, 1 अप्रैल 2025 से ये जो धारा ना 171 इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, ये नहीं रहेगी, 171 नहीं रहेगी। 171 नहीं रहेगी तो फिर मुनाफाखोरी कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन क्या पता सरकार इसके बाद में एक स्पेशल एक्ट लेके आने वाली हो कि हम मुनाफाखोरी के ऊपर स्पेशल एक एक्ट बनाने वाले हैं, इसलिए धारा को हटा दिया। तो 1 अप्रैल 2025 से ये जो धारा है ये फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो शायद क्या पता 1 अप्रैल 2025 से नया एक्ट भी आ जाए इसके लिए, तो नया एक्ट आ जाएगा तो फिर और अच्छा होगा, ठीक है। फिर तो उसके अंदर अभी तक तो सिर्फ एक ही धारा है, अगर स्पेशल एक्ट आता तो फिर उसके अंदर कंप्लीटली टर्म एंड कंडीशन भी आएंगी और फिर तो उसके अंदर पनिशमेंट भी आ जाएगा कि सजा, जेल की सजा कितनी हो सकती है। अब तक तो सिर्फ जुर्माना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आ जाएगी, या फिर कंपनी के रूल भी आ सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो है, जैसे भाई किस प्रोडक्ट की कंपनी है तो अपना क्या प्राइस उनको रखना पड़ेगा, खाने पीने से रिलेटेड अगर कोई कंपनी है तो वो अलग अलग चीजें सरकार डिसाइड कर सकती है। तो अभी तक कुछ नहीं पता नया कानून आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये कंफर्म होगा कि 1 अप्रैल 2025 से मुनाफाखोरी डिसकंटिन्यू इंडिया से हो जाएगा, खत्म हो जाएगी चीजें, ठीक है। उससे पहले आप फायदा उठाना चाहते हो तो ऐसे उठा सकते हो। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है, और ऐसी कानूनी जानकारी अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू जी।